हेलो दोस्तों, मैं संदीप आपका अपने चैनल मेडिकल टिप्स में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि घर पर ही नेबुलाइज़र का प्रयोग करके अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जा सके। तो हमारे टॉपिक का नाम है बच्चों को नेबुलाइज कैसे करें। अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ही मौसम चेंज होता है या सर्दियों का मौसम आता है, हमारे बच्चों को सर्दी, जुकाम, छाती में जकड़न, कफ की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। ऐसे में हम पेरेंट्स लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बच्चों को लेके कि इनको नेबुलाइज कराएं, कफ की प्रॉब्लम से, जकड़न प्रॉब्लम से इन्हें बाहर निकालें। ऐसे में हम हॉस्पिटल्स और क्लिनिक के चक्कर लगाने लगते हैं, जहाँ पे बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। 2 से 3 दिनों तक नेबुलाइज कराना रहता है और एक दिन में 2 बार सुबह शाम दोनों टाइम कराना रहता है। तो ये थोड़ा सा हेटिक बन जाता है पेरेंट्स के लिए। इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है कि अपने घर पे ही अपने बच्चों को आप नेबुलाइज कैसे करें। तो इस सारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर ध्यान से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि घर पे आसानी से कैसे बच्चों को हम नेबुलाइज कर सकते हैं। ये है नेबुलाइजर मशीन दोस्तों। इसमें बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें 3 चीज़ों का विशेष कर ध्यान देना है। उसमें पहला यह है कि ये सारी मशीनों में ये कॉमन होती है। जैसे ये पावर कॉर्ड होता है, ये किसी मशीनों में किसी मशीनों में पीछे लगा रहेगा, किसी मशीनों में ये दाहिने या बाएं तरफ लगा रहेगा। इसका विशेष ध्यान देना है। और दूसरी ध्यान देने वाली चीज़ जो है यह नोज़ल आउटलेट, जो मशीन के साइड में या मशीन के पीछे की तरफ होती है, जिससे हमारी ट्यूबिंग कनेक्ट होगी और कंप्रेस्ड एयर बाहर निकालकर मेडिकेशन चैम्बर तक पहुंचाने का ये कार्य करती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, ये है पावर ऑफ पावर ऑन स्विच। किसी मशीनों में पीछे की तरफ रहती है और किसी मशीनों में ये दाहिने या बाएं तरफ रहती है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि मशीन को कैसे प्रयोग में लाया जाए। इसका पहला स्टेप है कि हम पावर कॉर्ड को इलेक्ट्रिक सॉकेट से कनेक्ट करें। तो ये पहला स्टेप है, हम पावर कॉर्ड को सॉकेट में कनेक्ट करेंगे और ये स्विच को ऑन करके सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारी मशीन सही तरह से कनेक्टेड है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, ये पूर्ण रूप से कनेक्टेड है और चालू हालत में है। अब हम ये जानते हैं कि नेबुलाइजर ट्यूब को असेंबल कैसे करें। इसके 2 सिरे होते हैं, एंड टू एंड। एक सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है। पहले सिरे को हम नोजल आउटलेट कनेक्ट करेंगे, नोजल आउटलेट से कनेक्ट कर लेंगे पहले सिरे को। दूसरे सिरे को हम चैम्बर से कनेक्ट करेंगे। चैम्बर के 2 पार्ट होते हैं, ये लोअर पार्ट है और ये अपर पार्ट है। अपर पार्ट में जो ये मास्क होता है, ये इसको हम यूँ बाहर भी निकाल सकते हैं, ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, फिर इसको ऐसे लगा सकते हैं। अब ये अपर पार्ट हो गया, ये लोअर पार्ट हो गया। इसको हम मेडिकेशन दवाई डालने के बाद इसको हम ऐसे बंद करके लॉक करते हैं। बंद करने के बाद ये सुनिश्चित कर लें कि ये पूर्ण रूप से लॉक हो चुका है। लेकिन अब हम ये बताएंगे इसमें दवाई कैसे पड़ेगी। तो उसके पहले ये मास्क का जो अपर पार्ट है चैम्बर का, इसको निकाल के सुरक्षित तरीके से साफ जगह पे रखेंगे ताकि ये कहीं से संक्रमित ना हो। अब इसमें हम दवाई डालने के लिए ब्रोंकोडाइलेट, दवाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है ब्रोंकोडाइलेटर होता है जो कि श्वास नली को ओपन करता है, और दूसरी होती है स्टेरॉइड प्रिपरेशन होती है। लेकिन स्टेरॉइड प्रिपरेशन के लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। बिना डॉक्टर की सलाह लिए आप इसका प्रयोग ना करें। इसका 2 अलग अलग प्रयोग है। आप चाहे तो सिंगल भी प्रयोग कर सकते हैं और आप चाहें तो मिक्स करके भी प्रयोग कर सकते हैं। हम यहाँ मिक्स करके इसका प्रयोग करेंगे। इसको हम प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। इसमें इसके नोजपिन को यूज स्क्वीज करके तोड़ेंगे और इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल के पूर्ण रूप से इसको चैम्बर में निचोड़ लेंगे। इस तरह से सुनिश्चित कर लें कि
पूर्ण रूप से खाली हो चुका है। फिर हम दूसरी दवा को लेंगे, तोड़ लेंगे, इसको भी बस उसी प्रकार से स्क्वीज करके तोड़ेंगे और इसको भी हम चैम्बर में ड्रॉप बाय ड्रॉप पूर्ण रूप से पोर कर लेंगे। फिर हम इस मास्क को, अपर चैम्बर को इसमें लगा के इसको लॉक कर देंगे इस प्रकार से। अब हम इसको आपको प्रैक्टिकली एक बच्चे के ऊपर लगा के बताएंगे कि कैसे इसको बच्चे के ऊपर प्रयोग करना है, जिससे कि माताओं और बहनों को इसको समझने में आसानी हो। इस तरह से आप बच्चे के ऊपर ये जो लगी पट्टी इसको सर के पीछे ले जाएंगे ऐसे और बच्चे को इस तरह से लगाएंगे। इससे बच्चा थोड़ा रोएगा, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना, परेशान नहीं होना है। नाक पे ये मास्क पूर्ण रूप से ऐसे फिट होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाया कि इस नेबुलाइजेशन मशीन को कैसे प्रयोग कर सकते हैं। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इस पर कमेंट जरूर करिएगा और कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और ताकि हमें और भी प्रोत्साहन मिले कि आगे और हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकें और आप सब तक पहुंचा सकें। थैंक यू दोस्तों।